ओम शांति। 4 अगस्त मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर। बाप दादा कहते संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, अगर बुद्धि में अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में भी टच होते हैं तो संपूर्ण वैष्णव नहीं कहेंगे। जैसे कोई अकर्तव्य कार्य देखता भी है तो देखने का असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में अगर टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र कैसे कहेंगे। अर्थात संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र बनने के लिए बाबा कहते हैं, अब बुद्धि में अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार भी टच ना हो। जब नया ब्राह्मण मर्जीवा जन्म मिला तो पुराने जीवन से जैसे मर गए। पुराने स्वभाव संस्कार अब हमारे नहीं रहे। बाबा ने हमें अपना बनाया। हम ईश्वरीय पालना में पलने वाले ईश्वरीय संतान ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। तो अब हमें संपूर्ण पवित्रता को धारण कर अपने संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क द्वारा संपूर्ण पवित्रता को प्रत्यक्ष करना है। अब स्वप्न में भी संकल्प में भी कोई अपवित्रता व पुराना स्वभाव संस्कार टच ना हो। तभी बाबा कहते संपूर्ण पवित्र संपूर्ण वैष्णव कहेंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा स्वयं की स्मृति में रहे अपने हर कर्म को संयम नियम बनाने वाली अथॉरिटी स्वरूप हूं। मैं आत्मा स्वयं की स्मृति में रहे अपने हर कर्म को संयम नियम बनाने वाली अथॉरिटी स्वरूप हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं आधार मूर्त हैं, पूर्वज हैं, अथॉरिटी स्वरूप हैं। स्वयं भगवान ने हमें अपनी स्मृति में रहकर हर कर्म करने की श्रीमत दी है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं आत्मा साधारण आत्मा नहीं हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा अपनी संतान एडॉप्ट कर संगम युगी
ब्राह्मण जन्म दिया है। मैं आत्मा, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। भगवान की मददगार ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूं। सृष्टि का रचयिता मेरा पिता निराकार परमात्मा। आदि मध्य अंत को जानने वाला त्रिकालदर्शी है। मुझ आत्मा को स्वयं का और अपना यथार्थ परिचय देकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाकर अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर कर्म की कोई एक गति समझाकर मुझ आत्मा को आप समान ज्ञान का सागर मास्टर त्रिकालदर्शी बना दिया है। श्रेष्ठ श्रीमत देकर श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म कराकर मुझ आत्मा को अथॉरिटी स्वरूप भाव का
वरदान दे दिया है। तो अनुभव करें, मैं एक आत्मा, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। नई दुनिया की रचना में मैं आत्मा, पिता की मददगार। पूर्वज आत्मा हूं, आधार मूर्त हूं, उद्धार मूर्त हूं। मैं जो संकल्प, बोल और कर्म करूंगा, मुझे देख सभी करेंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा स्वयं की स्मृति में रहे अपने हर कर्म को। संयम नियम बनाने वाली अथॉरिटी स्वरूप हूं। मैं आत्मा स्वयं की स्मृति में रहे अपने हर कर्म को। संयम नियम बनाने वाली अथॉरिटी स्वरूप। स्वयं भगवान कहते हैं, जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया, वही ब्राह्मण परिवार का संयम नियम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे,
कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है। कि कोई भी कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। बाबा कहते, आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो। तो जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे, वह कर्म करेंगे। बाबा कहते, वही संयम नियम बन जाएगा। तो अनुभव करें, मैं आत्मा स्वयं की स्मृति में रहे अपने हर कर्म को। संयम नियम बनाने वाली अथॉरिटी स्वरूप हूं। मैं आत्मा स्वयं की स्मृति में रहे अपने हर कर्म को। संयम नियम बनाने वाली अथॉरिटी स्वरूप हो। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा स्वयं की स्मृति में रहे अपने हर कर्म को। संयम नियम बनाने वाली अथॉरिटी स्वरूप हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है
तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर में बाबा कहते, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं वह सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी ना करें। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। गीत सुनाया बाबा ने, तकदीर जगाकर आई हूं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है, सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है, सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, कभी दो मतें नहीं बनानी है। भाव स्वभाव में आकर एक दो का सामना नहीं करना है। क्रोध का भूत निकाल देना है। कभी दो मतें नहीं बनाना है। भाव स्वभाव में आकर एक दो का सामना नहीं करना है। क्रोध का भूत निकाल देना है। आज प्यारे बाबा ने अथॉरिटी स्वरूप भव का वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, स्वयं की स्मृति में रहे अपने हर कर्म को संयम नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। स्वयं की स्मृति में रहे अपने हर कर्म को संयम नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे, वह कर्म करेंगे, वही संयम नियम बन जाएगा। स्लोगन में बाबा बोले, पवित्रता का पिल्लर मजबूत करो तो यह पिल्लर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। पवित्रता का पिल्लर मजबूत करो तो यह पिल्लर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा मिला। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। अगर बुद्धि में अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में भी टच होते हैं तो संपूर्ण वैष्णव नहीं कहेंगे। जैसे कोई अकर्तव्य कार्य देखता भी है तो देखने का भी असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में अगर टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र कैसे कहेंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।